नमस्कार मीन राशि वाले मित्रों। दोस्तों, ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय एक विशेष दिशा में प्रवाहित हो रही है। ग्रहों की चाल सामान्य नहीं है। चंद्रमा की कोमल रोशनी और शुक्र की मधुर दृष्टि मिलकर एक ऐसा संयोग बना रही है जो भावनाओं को तीव्र कर देता है। यह समय साधारण नहीं है। यह वह समय है जब प्रतीक्षा समाप्त होती है और संकेत वास्तविकता में बदलते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य ऊर्जा घूम रही है, वह किसी विशेष व्यक्ति को तुम्हारी ओर खींच रही है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मन में एक अनजानी बेचैनी है। कभी बिना कारण मुस्कान आ जाती है, कभी अचानक किसी की याद दिल की धड़कन बढ़ा देती है। यह सब यूं ही नहीं है। यह आने वाले मिलन का पूर्व संकेत है। मित्रों, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा संदेश को अंत तक अवश्य सुनिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपका राशि से जुड़ा हुआ संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, 3 दिन का समय ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना है। ये 3 दिन साधारण दिन नहीं होंगे। हर दिन एक अलग संकेत लेकर आएगा। पहला दिन तुम्हारे मन को संकेत देगा, दूसरा दिन परिस्थिति को मोड़ेगा, तीसरा दिन मिलन की दिशा में कदम बढ़ाएगा। जिस कन्या की बात यहाँ हो रही है, वह लंबे समय से तुम्हें दूर से देख रही है। उसके मन में संकोच है, लेकिन आकर्षण उससे अधिक है। उसने कई बार सोचा कि वह तुम्हारे पास आए, तुमसे बात करे, अपने मन की हल्की सी झलक दिखाए, पर हर बार परिस्थितियां उसे रोक लेती रहीं। अब ग्रहों की स्थिति उसके संकोच को कम कर रही है। तुम्हें ध्यान देना होगा अपने व्यवहार पर। इन 3 दिनों में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी वाणी में आकर्षण आएगा, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देगी। यह वही समय है जब तुम्हें स्वयं को सकारात्मक रखना है, क्रोध से दूर रहना है, नकारात्मक विचारों को मन से निकालना है। पहले दिन तुम अचानक उसका नाम सुन सकते हो या कोई ऐसी घटना होगी जो तुम्हें उसकी याद दिलाएगी। यह संयोग नहीं होगा, यह संकेत होगा कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे आसपास का वातावरण हल्का सा बदलेगा, तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हें याद कर रहा है। दूसरे दिन परिस्थिति स्वयं रास्ता बनाएगी। हो सकता है कोई सामान्य सी मुलाकात का अवसर बने, कोई संदेश आए, कोई कॉल हो, या फिर किसी साझा स्थान पर आमना सामना हो जाए। तुम्हें इस समय सहज रहना है, अधिक उतावलापन नहीं दिखाना है। जितना शांत रहोगे उतना आकर्षण बढ़ेगा। तीसरे दिन निर्णायक ऊर्जा सक्रिय होगी। वह कन्या स्वयं तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगी। उसकी आंखों में झिझक होगी, पर उसके कदम पीछे नहीं हटेंगे। वह किसी बहाने से तुम्हारे पास आएगी, शायद कोई छोटी सी मदद मांगे, शायद कोई सामान्य बात से शुरुआत करे, लेकिन उसके शब्दों के पीछे उसका सच्चा मन छिपा होगा। यह समय तुम्हारे लिए केवल प्रेम संकेत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। तुम्हें यह समझना होगा कि आकर्षण केवल चेहरे से नहीं, बल्कि व्यवहार और ऊर्जा से बनता है। इन 3 दिनों में साफ कपड़े पहनना, सुगंध का हल्का प्रयोग करना और मुस्कान बनाए रखना तुम्हारे लिए लाभकारी रहेगा। तुम्हारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन दिखेगा। धन के मामले में छोटी सी राहत मिल सकती है, कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे, स्वास्थ्य में हल्की थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त जल और विश्राम आवश्यक है। यह कन्या केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक संदेश लेकर आ रही है। वह तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। हो सकता है शुरुआत हल्की बातचीत से हो, पर आने वाले समय में यह रिश्ता गहराई पकड़ सकता है। इन 3 दिनों में सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करना शुभ रहेगा। मन में सकारात्मक संकल्प दोहराना कि जो भी हो अच्छा हो। यह मानसिक शक्ति तुम्हारी आभा को और मजबूत करेगी। याद रखो, अवसर स्वयं चलकर हर दिन नहीं आते। जब ग्रह और समय साथ हों, तब छोटे कदम भी बड़े परिणाम देते हैं। तुम्हें बस सजग रहना है। अभी ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है, संकेत स्पष्ट हो रहे हैं, दूरी कम हो रही है और समय गिनती शुरू कर चुका है। मित्रों, मैं स्वयं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपका राशि से जुड़ा हुआ संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों,
आप अपने सच्चे हृदय भाव से कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बाबा, बजरंग बली, जय श्री राम, नमो नमः अवश्य लिखिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान धन आएगा और सब संकट दूर हो जाएगा। मित्रों, सुबह की शुरुआत सामान्य लगेगी, पर भीतर एक अलग कंपन होगा। तुम जागोगे तो मन में बिना कारण एक हल्की प्रसन्नता होगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें प्रेरित कर रही हो। यह वही क्षण है जब उसके मन में भी तुम्हारी छवि उभरेगी, वह भी अचानक तुम्हें याद करेगी। संभव है वह तुम्हारा नाम अपने मन में दोहराए। यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। दोपहर तक कोई छोटा सा संकेत मिलेगा। हो सकता है सोशल मीडिया पर उसका कोई संकेत दिखे, हो सकता है किसी परिचित से उसका जिक्र सुनो। यह दिन संकेतों का दिन है। तुम्हें धैर्य रखना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना संयम रखोगे उतना आकर्षण गहरा होगा। शाम के समय मन थोड़ा बेचैन हो सकता है, तुम्हें लगेगा कि कुछ होने वाला है। यही वह क्षण है जब तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना है। अनावश्यक संदेश या कॉल करने से बचो। ऊर्जा को स्वाभाविक बहने दो। याद रखो, जो आ रहा है वह स्वयं कदम बढ़ाकर आएगा। अब परिस्थितियां बदलेंगी। यह दिन बाहरी घटनाओं का होगा। सुबह से ही वातावरण में परिवर्तन दिखेगा। तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारी ओर अधिक ध्यान देंगे, तुम्हारी बातों को महत्व मिलेगा। यह आत्मविश्वास की ऊर्जा है जो तुम्हें आकर्षक बना रही है। दोपहर के बाद अचानक कोई अवसर बनेगा। शायद कोई साझा कार्यक्रम, शायद कोई कार्य जो तुम दोनों को एक ही स्थान पर ला दे। यदि सीधे आमना सामना न भी हो तो भी दूरी घटेगी। वह तुम्हारे बारे में किसी से पूछ सकती है, तुम्हारी स्थिति जानना चाहेगी। उसके मन का संकोच अब आधा रह जाएगा। शाम का समय निर्णायक मोड़ लेकर आएगा। संभव है वह किसी बहाने से तुम्हारे पास आने का विचार बनाए। वह कई बार आईने में खुद को देखेगी। उसके मन में यह प्रश्न होगा कि तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। यही संकेत है कि वह भीतर से तैयार हो रही है। अब ऊर्जा चरम पर होगी। सुबह से ही वातावरण में अलग सी चमक होगी। तुम्हारे मन में अजीब सा विश्वास आएगा कि आज कुछ निश्चित होगा। तुम्हें साफ सुथरा रहना है, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। दोपहर या शाम के समय वह कन्या सच में तुम्हारे पास आएगी। उसका चलना थोड़ा धीमा होगा, पर कदम दृढ़ होंगे। उसकी आंखों में संकोच और उम्मीद दोनों होंगे। वह सीधे अपने मन की बात नहीं कहेगी। शुरुआत सामान्य बात से करेगी। शायद किसी काम का बहाना बनाए, शायद किसी प्रश्न से संवाद शुरू करे। उसकी आवाज़ में हल्की कंपन होगी, पर उसके शब्दों में सच्चाई होगी। तुम्हें उसकी बात ध्यान से सुननी है, बीच में टोकना नहीं है, मुस्कान बनाए रखना है। यही वह क्षण है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। यदि तुम संयम और सम्मान दिखाओगे तो यह मुलाकात केवल एक दिन की घटना नहीं रहेगी। यह एक नए संबंध की नींव बन सकती है। इन 3 दिनों में सपना भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। यदि तुम उसे सपने में देखो तो समझो ऊर्जा और प्रबल हो चुकी है। घर के उत्तर दिशा को साफ रखना शुभ रहेगा। हल्की सुगंध या दीपक जलाना सकारात्मक कंपन बढ़ाएगा। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हल्की प्रगति होगी। धन में छोटा लाभ, कार्य में प्रशंसा, परिवार में शांति, यह सब मिलकर तुम्हें मानसिक रूप से स्थिर रखेंगे ताकि तुम उस क्षण को सही तरह संभाल सको। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही संदेश सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ऊर्जा अब और गहराई में प्रवेश कर चुकी है। जो संकेत पहले हल्के थे अब स्पष्ट आकार लेने लगे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो कंपन है वह केवल आकर्षण नहीं बल्कि नियति की दिशा का संकेत है। 3 दिन की यह अवधि केवल मिलन की नहीं बल्कि समझ और संतुलन की परीक्षा भी है। अब उस कन्या के मन की परतें समझो, उसके मन की स्थिति। वह लंबे समय से तुम्हें देखती रही है। कभी तुम्हारी बातों में गंभीरता उसे प्रभावित करती है, कभी तुम्हारी मुस्कान उसके दिन को हल्का कर देती है। उसने कई बार अपने मन को समझाया कि यह केवल एक सामान्य भावना है,
पर हर बार तुम्हारा नाम आते ही उसका मन स्थिर नहीं रह पाया। अब जब समय समीप है तो उसका हृदय तेज धड़क रहा है। पहले दिन की रात वह बेचैन रह सकती है। उसे लगेगा कि अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वह अपने पुराने संदेश पढ़ सकती है, तुम्हारे साथ हुई छोटी छोटी बातों को याद कर सकती है। यह स्मृतियां उसे साहस देंगी। दूसरे दिन वह अपने मन में योजना बनाएगी। किस समय मिलना उचित रहेगा, कैसे बात शुरू करनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए। उसके लिए यह साधारण मुलाकात नहीं होगी, वह इसे विशेष मान रही है। तीसरे दिन वह निर्णय ले चुकी होगी। अब उसके कदम रुकेंगे नहीं। उसकी चाल भले धीमी हो पर मन दृढ़ होगा। वह तुम्हारे पास आएगी और किसी हल्की सी मुस्कान के साथ बातचीत आरंभ करेगी। तुम्हें उसकी आंखों में देखना है, वहां तुम्हें झिझक के पीछे छिपा विश्वास दिखेगा। तुम्हारी भूमिका, इन दिनों तुम्हें शांत और स्थिर रहना है। अधिक सोचने से ऊर्जा उलझती है। जितना सहज रहोगे उतना परिणाम सुंदर होगा। सुबह ध्यान या कुछ क्षण मौन में बैठना लाभकारी रहेगा। अपने मन में सकारात्मक वाक्य दोहराओ कि जो भी हो वह शुभ हो। अपने वस्त्र साफ और सादे रखो। हल्की सुगंध और संतुलित वाणी तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाएगी। उसकी बातों को महत्व देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। संभावित संवाद, वह शुरुआत सामान्य विषय से कर सकती है, शायद मौसम की बात, शायद किसी काम का जिक्र, पर धीरे धीरे बात व्यक्तिगत दिशा में बढ़ सकती है। वह तुम्हारी पसंद नापसंद जानना चाहेगी, तुम्हारे विचार सुनना चाहेगी। यह संकेत होगा कि वह तुम्हें केवल जानती नहीं बल्कि समझना चाहती है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। हर प्रश्न का उत्तर सरल और सच्चा देना है। बनावटीपन से बचना है। सच्चाई ही आकर्षण को स्थायी बनाती है। आने वाले सप्ताह का संकेत, 3 दिन के भीतर मुलाकात हो जाने के बाद अगले 7 दिन संबंध की दिशा तय करेंगे। यदि पहली मुलाकात मधुर रही तो संवाद बढ़ेगा, संदेशों की संख्या बढ़ सकती है, साझा समय का अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मक संकेत हैं। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। धन के मामले में छोटी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर पर्याप्त जल और विश्राम जरूरी है। आध्यात्मिक उपाय, सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को प्रणाम करो। मन में आभार व्यक्त करो। गुरुवार को हल्का पीला रंग पहनना शुभ रहेगा। शुक्रवार को मीठा बांटना संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा। सावधानी, अत्यधिक अपेक्षा मत पालो। हर भावना को समय दो। यदि वह संकोच में हो तो उसे स्थान दो। संबंध मजबूरी से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। समापन संकेत, समय की धारा अब अपने निर्णायक बिंदु के करीब है। 3 दिन की यह अवधि तुम्हारे जीवन में नई कहानी की शुरुआत कर सकती है। संकेत स्पष्ट हैं, ऊर्जा सक्रिय है और वह कन्या अपने मन की बात लिए तुम्हारी ओर कदम बढ़ा रही है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का संदेश यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संदेश के साथ। हर हर महादेव। जय श्री गणेश, जय बाबा बजरंग बली।